हेलो फ्रेंड्स, अपने ब्लॉग पे ऑर्गेनिक और टारगेटेड ट्रैफिक किस तरह से लेके आना है, इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो ऑर्गेनिक एकदम बिल्कुल ही ऑर्गेनिक और टारगेटेड ट्रैफिक लाने के लिए सबसे पहले जिस वेबसाइट का मैं यूज़ करूंगा उसका नाम है linkedin.com। ठीक है, लिंक्डइन आपको पता होगा, आप लोगों ने अपने कॉलेज टाइम में या फिर अभी भी आप लिंक्डइन यूज़ करते होगे। तो लिंक्डइन से किस तरह से हम ट्रैफिक लेके आते हैं ये मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ लिंक्डइन के प्रोफाइल पर मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिंक्डइन का ये प्रोफाइल है मेरा। अब लिंक्डइन पे काम करने से पहले मैं आपको लिंक्डइन पे कितना ट्रैफिक मंथली आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ सिमिलर वेब पे लिंक्डइन का हम मंथली ट्रैफिक चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मंथली विजिट्स 1.40 बिलियन है। ठीक है, तो और बाउंस रेट इसका 28.90% ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी इसका जो कंट्री कौन कौन से कंट्री से सबसे ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक आता है। तो यूएस से आता है, यूके से आता है, इंडिया से आता है, फ्रांस, ब्राज़ील। ठीक है, और डायरेक्ट ट्रैफिक आता है यहाँ से, सर्च से भी आता है। तो ये सारे इसके ट्रैफिक के डेटा हैं। अब इस पर काम कैसे करना है और किस तरह से इस पर ट्रैफिक लेके आना है अपने आर्टिकल्स पे, अपने वीडियोस पे, तो वहाँ पे उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेरा प्रोफाइल है इस पे जो मैंने पोस्ट किया हूँ उस पर कितना ट्रैफिक आया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे व्यू योर पोस्ट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जैसे कि पोस्ट्स हैं कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, पोस्ट, फोटोज़, वीडियोज ये सब शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने ये स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो यूट्यूब के कुछ वीडियोस मैं लिंक्डइन पे हमेशा शेयर करता था। तो मैंने, आप देख सकते हो स्टार्टिंग में 5-6 वीडियोस यहाँ पे हैं कुछ, उसको मैंने शेयर किया हुआ है। तो और इस पे जो ट्रैफिक यहाँ से आया हुआ है वो देखिए, यहाँ पे 37 व्यूज़ हैं, यहाँ पे देखिए 32 व्यूज़ हैं, यहाँ पे नीचे 32 व्यूज़ है, फिर यहाँ पे 44 व्यूज़ है, यहाँ पे देखिए 51 व्यूज़ है। तो इस तरह से लगभग स्टार्टिंग में मैंने अपने यूट्यूब को चलाने के लिए लिंक्डइन का यूज़ किया हुआ था, जिसकी वजह से मेरा यूट्यूब पे जो है वो एकदम ऑर्गेनिक और जो टारगेटेड व्यूअर्स हैं वो आते थे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो सब पे कुछ ना कुछ व्यूज़ यहाँ पे आपको दिखेंगे। इसी तरह से आपको अपने आर्टिकल्स के लिए करना है। तो आर्टिकल्स के लिए कैसे करना है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका लिंक्डइन का जो हेल्प सेक्शन है उसका ये आर्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए पब्लिश आर्टिकल्स ऑन लिंक्डइन ये दिया हुआ है, और यहाँ पे ये सारे जो आप देखोगे तो पूरा जो भी आपको प्रोसेस इसका दिया हुआ है सारा चीज़। ठीक, और यहाँ एक चीज़ बस दिया हुआ है कि जो भी आप आर्टिकल यहाँ पब्लिश करोगे वो आपका प्रोफाइल पे आपका शो करेगा। उसके अलावा जो आर्टिकल सेक्शन होता है लिंक्डइन का वहाँ पे भी शो करेगा, और फॉलोअर्स के फीड में, यहाँ जो फॉलोअर्स का जो फीड होता है जिसको इसको फीड बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी शो करेगा। तो जिससे क्या होगा कि लोग आपको फॉलो भी करेंगे और आपके आर्टिकल्स अगर वैल्यूएबल होंगे तो और उनके काम लायक होंगे तो वो उसको ज़रूर रीड करेंगे। और लिंक्डइन पे आपको पता है कि जो भी लोग लिंक्डइन पे होते हैं वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक और एकदम डेडिकेटेड जो होते हैं, उनको कोई ना कोई चीज़ जो है वो सर्च करते रहते हैं, तभी वो लिंक्डइन पे आते हैं। वो टाइम पास के लिए कोई लिंक्डइन यूज़ नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है अपने आर्टिकल्स पे टारगेटेड ट्रैफिक लाने के लिए लिंक्डइन का यूज़ करना चाहिए। और अब यहाँ पे आर्टिकल किस तरह से पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए राइट आर्टिकल का एक सेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, फोटोज़, वीडियोज़, और फिर ये लास्ट में राइट आर्टिकल, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो है आर्टिकल लिखने का पूरा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे ऊपर कवर फोटो लगाना है, फिर यहाँ पे हेडलाइन, और फिर यहाँ पे नीचे आपको पूरा कंटेंट आपको डालना है, और ऊपर आपको कुछ मेन्यू मिल जाते हैं। मेन्यू में यहाँ पे देखिए पब्लिशिंग मेन्यू में माय ड्राफ्ट, माय आर्टिकल, न्यू आर्टिकल, यहाँ पे आपको जो अपने आर्टिकल में जैसे बोल्ड, इटैलिक्स वर्ड यूज़ करना है, हेडिंग, सब हेडिंग्स अगर यूज़ करने हैं तो यहाँ पे आपको ये वाला सेक्शन मिल जाता है जिसमें कि हेडिंग, सब हेडिंग आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2 और नॉर्मल, ये 3 चीज़ मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट यूज़ कर सकते हो, कोट्स यूज़ कर सकते हो, और लिंक यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, मतलब जो भी चीज़ आर्टिकल लिखने के लिए चाहिए वो सारा यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब इसमें आर्टिकल जो पब्लिश करना है वो कैसे करना है, तो जो भी आर्टिकल आप अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर चुके हो और वो इंडेक्स हो चुका है, या फिर आपने अलग से कोई आर्टिकल लिखा हुआ है उसमें आपको ढेर सारे बैकलिंक चाहिए, तो आप क्या करोगे कि उस आर्टिकल को आप क्या करोगे, यहाँ लिंक्डइन पे पेस्ट करोगे। ठीक है, कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको कवर फोटो लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कवर फोटो यूज़ कर लेंगे। तो मैंने अपने एक आर्टिकल के लिए यहाँ पे कवर फोटो बना के रखा हुआ है, तो सिंपली मैं यहाँ पे इसका कवर फोटो इस तरह से डाल दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे कवर फोटो इसका अपलोड हो गया।
अब इसके बाद आपको हेडलाइन यहाँ पे डालना है। तो हेडलाइन के लिए जैसे कि मेरा ये एक आर्टिकल है, तो इसका मैं हेडलाइन यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और फिर आपको अपने लिंक्डइन पे जा कर के यहाँ पे डाल दूँगा। तो ये हो गया हेडलाइन। तो यहाँ पे आपको अब क्या करना है कि जो बॉडी पार्ट होता है आर्टिकल का वो आपको यहाँ पे डालना है, और उसमें आप इमेज और वीडियोस दोनों ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अपने जो पूरे आर्टिकल को यहाँ पे डाल पेस्ट कर दूंगा। आप क्या करोगे कि अगर आपका आर्टिकल ज़्यादा लंबा है तो आप जो हर पैराग्राफ से दो दो तीन तीन लाइन कॉपी पेस्ट करोगे और यहाँ पे ला करके आप उसको डाल दोगे, ठीक है। पूरा आर्टिकल डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप आर्टिकल में सिर्फ जो मेन मेन पॉइंट्स है वो आप डालोगे और फिर उसके बाद नीचे आर्टिकल का लिंक दे दोगे कि ओरिजिनली पब्लिश्ड ऑन दिस वेबसाइट, ठीक है। तो उस तरह से क्या होगा कि लोग जो भी लिंक्डइन पे आएंगे आपके आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उनको अगर आपके आर्टिकल्स के पॉइंट्स या आपके आर्टिकल में जो भी आपने इंट्रोडक्शन जो भी दिया हुआ है वो अगर अच्छा लगा तो वो आपके आर्टिकल पे लिंक के थ्रू चले जाएंगे। इसीलिए आपको पूरा आर्टिकल नहीं डालना है, सिर्फ जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको डालना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे आर्टिकल अपना पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से आर्टिकल जो है वो देखिए कैसे पेस्ट हो जाएगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा आर्टिकल जो है इस तरह से यहाँ पे पेस्ट हो गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो भी एसईओ करना है, जो भी इमेज लगाना है वो आप यहाँ पे लगा दोगे। तो इस तरह से बाकी और कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको ऐड करना है तो आप इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इमेज, वीडियो, स्लाइड्स, लिंक्स, स्निपेट्स जो भी यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक इमेज यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर क्या करूँगा, यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ से अब जो भी इमेज आपके पास होगा वो इमेज यहाँ से सिलेक्ट करोगे और फिर इसको ओपन कर लोगे। आप इमेज का साइज आप देख लेना, ठीक है। 182x640 ऐसे करके होता है, तो वो इमेज का साइज यहाँ पे आपका आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मेरा इमेज जो है यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे सेंटर अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अलाइन कर सकते हैं, ये चीज़ें हो गया। और ये ऑल्ट टैग जो हम इमेज का एसईओ करने के लिए ऑल्ट टैग यूज करते हैं वो यहाँ पे आपको क्लिक करके ऑल्ट टैग यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि आपके इमेज का एसईओ हो जाएगा और फिर यहाँ पे आपको सेव कर देना है। उसके अलावा अगर आप इमेज पे लिंक बनाना चाहते हो, अपने आर्टिकल को बैकलिंक देना चाहते हो तो यहाँ इस लिंक पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अपने आर्टिकल का लिंक डाल दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके आर्टिकल को एक बैकलिंक मिल जाएगा। उसके अलावा आप जो है अपने इस आर्टिकल के बीच बीच में भी आप बैकलिंक दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है पूरा एक आर्टिकल तैयार कर लोगे और तैयार करने के बाद आप क्या करोगे, इसको पब्लिश कर दोगे। पब्लिश पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप में आपको अपने आर्टिकल के बारे में कुछ एक दो लाइन लिखना है, जैसे कि मैं लिख के बता देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मैंने मेरा जो आर्टिकल है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन तैयार कर लिया और ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कमेंट एनीवन पे होना चाहिए और फिर आपको पब्लिश कर देना है। तो ये अब क्या होगा कि पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है आर्टिकल पब्लिश हो गया। अब देखो यहाँ पे जैसे आर्टिकल मैंने पब्लिश किया तो यहाँ पे एक आ गया ऑप्शन, गेट द लिंक ऑफ दिस टू दिस आर्टिकल। तो इस आर्टिकल का लिंक भी आपको मिल जाएगा जिसको कि आप फेसबुक और ट्विटर पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है अपने वेबसाइट का जो है, ये देखिए अब मेरा पूरा आर्टिकल जो है यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे, ये देखिए पूरा आर्टिकल इस तरह से आपको दिखेगा। इस आर्टिकल में आप बीच बीच में लिंक यूज कर लेना, मैंने लिंक यूज नहीं किया हुआ है, लेकिन आप क्या करना कि लिंक जो है कहीं भी किसी भी वर्ड पे जो लिंक बनाना हो या फिर पर्टिकुलर जो इन पर्टिकुलर आपको कोई भी आपका टाइटल है उस टाइटल को लिख के उसके ऊपर लिंक डालना हो तो वो सब आपको करना आता होगा। अगर आपने आर्टिकल लिखना, अगर आप वर्डप्रेस या ब्लॉगर पे आर्टिकल लिखते हो तो वो तो आपको आता ही होगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए आप आर्टिकल में अगर एडिट करना है इस आर्टिकल को तो यहाँ पे एडिट आर्टिकल पे आप जा करके पूरे एडिट कर सकते हो। और इस आर्टिकल पे जितना भी ट्रैफिक आएगा वो ट्रैफिक जो है यहाँ व्यू स्टेट्स से आपको पता चल जाएगा। अब चलते हैं अपने होम पे, यहाँ पे होम पे हम आते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको अपना आर्टिकल लिंक्डइन पे पोस्ट करना है और वहाँ से आपको ट्रैफिक लेके आना है, ठीक है। तो आर्टिकल पोस्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, मैंने आपको बता दिया जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बाकी आप डिटेल में खुद से देख करके आप करना, पूरे डिटेल में आपको पता चल जाएगा एक बार देखोगे तो। बाकी जो भी आपने आर्टिकल पब्लिश किया है वो यहाँ पे आर्टिकल्स वाले सेक्शन में यहाँ पे दिखेगा और जो व्यू जाएगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से
लिंक्डइन पे आर्टिकल पोस्ट करके वहाँ से ट्रैफिक लेके आना है। बाकी आर्टिकल का पूरा जो है ये वाला जो आपको लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आप पढ़ लेना। पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल को पोस्ट करने का, और किस तरह से आपके आर्टिकल में क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारा चीज़ इस वाले लिंक पे दिया हुआ है। तो ये वाला लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहाँ से आप इसको एक्सेस कर लेना, ठीक है। बाकी आर्टिकल कैसे पोस्ट करना है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखा दिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने ब्लॉग पे ऑर्गेनिक और बिल्कुल ही टारगेटेड और इंटरेस्टेड ट्रैफिक जो है लिंक्डइन से लेकर अपने वेबसाइट पे लेके आ सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।